Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 8 Introduction to Trigonometry and will continue the exercise 8.4. Question number 5 is prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. कह रहा आपको ये identities को prove करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो एंगल्स है वो कौन से एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स है। तो फर्स्ट पार्ट में है कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। तो करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब आपको पता है कॉसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। आपको पहले ही बताया था। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, आपको बता चुकी हूँ कि अपने क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ताकि थोड़ी कैलकुलेशंस आसान हो जाए। तो कॉसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन थीटा। और कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। कॉसिकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब आप क्या लोगे? इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम इज साइन थीटा, तो ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर का मतलब इसको ऐसे लिख लो, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये हमें चाहिए भी आंसर में। और नीचे हमारा क्या बनेगा? साइन थीटा होल स्क्वायर। और साइन थीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या बनाना है? राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है, मींस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें साइन थीटा को भी किस में चेंज करना पड़ेगा? कॉस थीटा की टर्म्स में। तो आइडेंटिटी से कौन सी आइडेंटिटी? जो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है? इससे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिखते हैं विच इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख लिया, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये किसके इक्वल हो गया? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या बनेगा हमारा? इसको यदि मैं ब्रैकेट डाल दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर a कितना है बेटा? a है 1 और b कितना है? cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा कट गया, तो व्हाट यू गेट? 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा विच इज इक्वल टू RHS। यही हमें वेरीफाई करना था। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 सेकेंड a। आपको बताना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड इज cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। अब आपको क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम क्या आएगा? 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, दोनों की मल्टीप्लीकेशन। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन है तो न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई होगा? कॉस ए से। तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 प्लस साइन ए से। ये दो बार 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप इसको क्या लिखोगे? कभी भी बेटा ये और ऐसे नहीं कटेगा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए नहीं कटता है, दोनों में कॉमन जो चीज होती है वो कटती है। तो cos स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फर्स्ट आइडेंटिटी से हमने क्या सीखा? cos स्क्वायर ए किसके इक्वल आता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, हमें 2 इंटू सेकेंड ए लाना है। तो 1 बाय कॉस ए, नीचे डिनोमिनेटर में कॉस ए है तो 1 बाय कॉस ए सेकेंड ए के इक्वल होता है। ये तो ठीक है। मीन्स पूरा ये जो क्वेश्चन है, इस वाला ये वाला जो पार्ट है कॉस ए के अलावा, वो किसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा? हमें 2 के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो करते हैं इसको।
अब ये बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यदि मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b, दैट इज अ 1 माइनस साइन a इंटू a प्लस b मीन्स 1 प्लस साइन a, 1 is a, sin a is the b, plus 1 plus sin a whole square divided by 1 plus sin a into cos a। अब आप देखो ये एक टर्म है पूरी की पूरी प्लस और ये दूसरी टर्म है, फिर दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ये 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर 2 बार 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर का मतलब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से 1 प्लस साइन ए को कॉमन निकाल लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए क्या आ गया हमारा कॉमन, जब ये कॉमन आ गया ये बाहर निकल गया तो क्या बचा 1 माइनस साइन ए प्लस एक 1 प्लस साइन ए कहाँ चला गया ब्रैकेट से बाहर, तो एक 1 प्लस साइन ए यहाँ पर बच गया, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये कॉमन निकल गया इसलिए ये कट सकता है, ये दोनों में कॉमन है, मल्टीप्लाई हो रही है तो ये कट गया, तो और माइनस साइन ए और प्लस साइन ए भी कट गया, तो व्हाट यू गेट 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए का मतलब 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट ए, तो 2 इंटू सीकेंट ए विच इज इक्वल टू RHS। क्लियर बेटा, यहाँ पे बार बार कह रही हूँ 3 चीजें साथ साथ चलती हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दूसरी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो तीसरा क्या चलती है लॉजिकल रीजनिंग चलती है कि आप कैसे लॉजिक लगाओगे ताकि आप प्रूफ तक पहुंच सको। क्लियर। थर्ड पार्ट में है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा। ये हमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, बार बार बोला आपको कि इसको किस में चेंज कर लो, साइन और कॉस में, तो tan थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा दैट इज अ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर पार्ट को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल, ये आ गया आपका, यहाँ साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में इसके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करते हैं इसके डिनोमिनेटर को, इसका एलसीएम कितना आएगा कॉस थीटा और यहाँ आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब ये होल किससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो करते हैं इसको, विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल होगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। आगे कंटिन्यू करते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जब आप इसको देखते हो बेटा तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हम एक काम तो कर सकते हैं, इन दोनों को सेम कर सकते हैं। वो कैसे, यदि मैं किसी एक टर्म में से इस टर्म में से माइनस बाहर निकाल लूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस को बाहर निकाल लूँ तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यदि मैं इसकी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, या इसको लिख सकते हो ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
क्लियर। जैसे आपके पास हो x माइनस 2, इसे माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस एक्स। वही काम हम यहाँ पर करेंगे ताकि डिनोमिनेटर्स में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो सके, सेम हो सके। तो करते हैं इसको। आपके पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर माइनस को हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे हो गया माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर तो था ही हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखते हैं, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अब अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस ऊपर चला गया तो नीचे वाला माइनस खत्म हो गया, तो साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट, ये दोनों में कॉमन है, इसको एक बार लिख लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे है एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको देखो डिनोमिनेटर में, इसमें किस चीज की कमी है, साइन थीटा की कमी है, ये दोनों तो है ये टर्म्स, तो आप साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है पहले से ही, साइन थीटा यहाँ पर है डिनोमिनेटर में, ये भी टर्म है, बस कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉस थीटा से। अब आपके पास क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये ऊपर क्या बना हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, यहाँ पर ए की जगह पे क्या है साइन थीटा और बी की जगह पे क्या है कॉस थीटा। क्लियर। तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये और ये दोनों में सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो व्हाट यू गेट, साइन स्क्वायर थीटा, मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इसके पास लिख लेती हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, इसे आप देखो तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के, तो आप इसको लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें प्रूफ किसके इक्वल करना था, वहां चलते हैं। हमें प्रूफ करना है ये किसके इक्वल है, 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कॉस सीकेंड थीटा, तो ये रिजल्ट लाना है। आगे इसको अलग अलग लिख लेते हैं आंसर तक पहुंचने के लिए, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या किया, 1 को इसके साथ लिख लिया, फिर प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा को इसके साथ लिख लिया, तो ये आ गया 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, और ये तो कट गया, प्लस 1 बाई साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंड थीटा, 1 बाई कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा प्लस 1, और हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कॉसिकेंड थीटा विच इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर। तो यहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज हो रही हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज हो रही हैं, और लॉजिकल रीजनिंग भी यूज हो रही है। क्लियर। तो तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।